दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड्यार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप 5वां भाग सुनेंगे। मयंक थोड़ी देर में टैक्सी लेकर वहां पहुंचा और पार्क में इंतजार कर रही रिया को देखकर जोर से बोला, आ जाओ, मैं आ गया। रिया अपना सामान लेकर मयंक के पास पहुंची। इतना सामान क्यों लाई? हम यूएसए में बसने नहीं जा रहे हैं, मयंक ने हंसते हुए बोला। रिया मुस्कुराते हुए, ये मुझे भी पता है, ये मेरा कुछ दिन का ही सामान है। और दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चले। एयरपोर्ट पर पहुंचकर दोनों फ्लाइट में बोर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं। तभी मयंक ने मजाक में रिया से पूछ लिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐतराज नहीं किया? रिया, मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं। तो तुमने क्या बोला? मयंक ने थोड़ा गंभीरता से बोला। रिया, मैंने बोला मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूं। तुम्हारे बारे में बताती तो वो आने ही नहीं देते। मयंक, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मेरे सारे दोस्तों के बारे में पता है और वो नए दोस्तों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। रिया थोड़ा मुस्कुरा के बोली। मयंक, तुम नए दोस्तों पर जल्दी भरोसा कर लेती हो? नहीं, पर वो तो देखकर पता चल ही जाता है कौन विश्वास के लायक है और कौन नहीं, रिया ने गंभीरता से बोला। इसका मतलब मैं तुम्हें विश्वास करने लायक लगा? मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला। रिया, हाँ, नहीं तो तुम्हारे साथ आती ही क्यों? पर तुम अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, रिया ने हंसते हुए बोला। तभी उनकी फ्लाइट पर बोर्ड होने के लिए अनाउंसमेंट शुरू हो गया और वो दोनों यूएसए की फ्लाइट में बोर्ड हो गई। फ्लाइट में बैठकर रिया बोली, मुझे विंडो वाली सीट दो ना। मयंक हंसते हुए, आ जाओ। हंस क्यों रहे हो? रिया बोली। मयंक, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम लड़कियों को फ्लाइट में भी विंडो सीट ही चाहिए। रिया, और नहीं तो क्या। इस तरह पूरे सफर में उनकी नोकझोंक चलती रही, पर रिया रात को खाना खाकर तुरंत ही सो गई। इस तरह वो यूएसए में पहुंच गई। वहां न्यूयॉर्क पहुंचकर दोनों ने होटल में चेक इन किया। मयंक ने दोनों के लिए अलग अलग कमरे बुक किए थे। होटल में पहुंचकर दोनों ने अपने अपने कमरे में अपना सामान रखा। उसके बाद रिया बोली, चलो अब कॉफी पिला दो, तुम्हें अब मैं उधार चुकाने का मौका दे ही देती हूं। रिया हंस दी। मयंक ने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर में कॉफी आ पहुंची। वहां अभी शाम हो रही थी। तो अब शाम का क्या प्लान है? रिया बोली। जैसा तुम कहो। तुम्हें घूमना है? मयंक बोला। रिया, घूमने का मन तो है, पर मुझे नींद भी आ रही है। मयंक, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। रिया, नहीं, अभी घूमने जाएंगे, सोने के लिए तो रात पड़ी है। और रिया तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। मयंक को भी सुस्ती आ रही थी और वो सोफा पर ऐसे ही लेट गया। कुछ देर में रिया आई। वो आते ही बोली, तुम अभी तैयार नहीं हुए? मयंक ने कुछ जवाब नहीं दिया।
उसे गहरी नींद आ रही थी। रिया सोफे पर बैठकर उसे निहार रही थी। शायद वो उसे उठाना नहीं चाहती थी और उसके उठने का इंतजार कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मयंक की आंखें खुली। उसने रिया को सामने के सोफे पर ऊँघते देखा और झट से उठकर बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? नींद तुम्हें आ रही थी और सो मैं गया। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी थोड़ा झपकी आ गई थी। मयंक, एक कॉफी और पीते हैं, सुस्ती चली जाएगी। रिया, ठीक है। कॉफी पीकर दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों न्यूयॉर्क के मॉल और मार्केट में घूमते हैं। फिर वो पास के ही एक पार्क में बैठ जाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं। पार्क की दूधिया रोशनी में घास कुछ गहरी हरी लग रही है। थोड़ी बहुत ओस की बूंदें भी घास पर नजर आ रही हैं। रिया मन में सोच रही थी कि मयंक से उसके यूएस आने का कारण पूछूं, जो उसके अनुसार निश्चित तौर पर बिजनेस रीजन ही होगा, या ऐसे ही अनजान बनी रहूं। पर उसने अनजान बने रहना ही सही समझा और बात को थोड़ा घुमाकर पूछा, कल कहाँ जाएंगे घूमने? मयंक, तुम्हारी कोई फेवरेट जगह है यहाँ जहाँ तुम घूमना चाहती हो? रिया, ऐसी तो कोई जगह नहीं, पर मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। मयंक, तो ठीक है, कल डिसाइड करेंगे। अभी काफ़ी देर भी हो गई है, होटल वापस चलते हैं। रिया, ठीक है। और दोनों होटल लौट गए। वहां पहुंचकर मयंक बोला, रिया, तुम खाना ऑर्डर कर दो, फिर खाना खाते हैं। रिया ने मेन्यू कार्ड में से इंडियन फूड ढूंढा। व्यंजनों के ज़्यादा प्रकार नहीं थे, इसलिए रिया ने इंडियन अमेरिकन दोनों फूड ऑर्डर कर दिए। रिया ने मयंक से पूछा, तुम नॉनवेज खाते हो क्या? मयंक, तुम्हें खाना है तो मंगा लो, पर मैं नहीं खाता। मैं भी नहीं खाती, रिया ने मुस्कुराते हुए बोला। मयंक, तो नॉनवेज के बारे में क्यों पूछ रही थी? रिया, ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे लिए ऑर्डर तो नहीं करना। कुछ देर में खाना आ गया। रिया ने खाना परोसा। शायद वो अपनी जिंदगी में पहली बार खाना परोस रही थी, पर उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मयंक बोला, तुम सो रही हो? रिया, अभी नींद तो नहीं आ रही। मयंक, चलो तब तक एक मूवी ही देख लेते हैं। तुम्हें मूवी देखना पसंद है? रिया, बहुत ज्यादा। और तुमको? मयंक, मैं तो कभी कभार ही देखता हूं। तभी रिया के फोन की घंटी बज उठी। इतनी देर में किसका फोन होगा? रिया फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। वो फोन उसके भाई का था। हेलो रिया, कैसी हो तुम? रिया का भाई बोला। रिया, मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, तुम यहां पहुंच गई? रिया के भाई ने पूछा। हाँ भैया, मैं पहुंच गई, रिया ने मुस्कुराते हुए बोला। यहां कब आ रही हो? रिया के भाई ने पूछा। भैया, पता नहीं कब आऊंगी, माँ ने आपके लिए अचार भेजा है। मैं तो न्यूयॉर्क में हूं। ठीक है, मुझसे मिलके जरूर जाना, भाई ने गंभीर मुद्रा में बोला। रिया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। मयंक, कहाँ रहते हैं तुम्हारे भाई यहाँ? रिया, वॉशिंगटन डीसी में, मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं। मयंक, तुम जाओगी मिलने? रिया, तुम भी चलोगे साथ में? मयंक,
मैं क्या करूंगा? तुम मिलाओ, फ्लाइट की टिकट करा देता हूं, या ट्रेन से भी जा सकती हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। मैं अकेले नहीं जा रही, रिया ने गुस्से में बोला। मयंक, चलो देखते हैं। कल मुझे कुछ लोगों से मिलना है, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। रिया कुछ नहीं बोली। दोनों उसके बाद मूवी देखने लगे। मयंक बेड पर तकिया बेड के सिरहाने से लगाकर उस पर पीठ टिकाकर आराम से मूवी देख रहा था, जबकि रिया सोफे पर बैठी थी। बेड पर आराम से बैठकर देखो, बाद में सोने अपने रूम में चले जाना, मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला। रिया, नहीं, मैं यहां ठीक हूं। कुछ देर बाद रिया को खुद लगने लगा कि बेड में बैठकर ज्यादा आरामदायक होगा, और वो खुद ही बेड में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कमरे में सिर्फ टीवी की आवाज आ रही थी, और दोनों ही उसी बेड पर मूवी देखते देखते सो गए। सुबह 6 बजे मयंक की आंख खुली तो उसने देखा कि रिया उसी बेड पर सो रही है। उसे एक मजाक सूझा। मयंक ने बेड के बीचों बीच 3 तकियों से एक सीधी लाइन सी बना दी, और वह नहाने चला गया। जब वह नहाकर बाथरूम से वापस आया तो उसने देखा कि रिया अभी सो रही है, और वह तैयार हो गया, क्योंकि उसकी मीटिंग सुबह 9 बजे से थी। उसने रिया के फोन पर मैसेज कर दिया कि मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूं, तुम सोई थी तो डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, नाश्ता कर लेना। अब वह मीटिंग के लिए चला गया। रिया जब उठी तो 8:30 बज रहा था। उसने देखा बेड पर तकियों की सीमा रेखा बनी है, जिसे देखकर वह हंस दी, पर मयंक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने अपना फोन चेक किया। उसमें मयंक का मैसेज आया था। रिया ने नाश्ता किया। अब वह होटल के कमरे में बोर होने लगी, तो उसने मयंक को मैसेज किया, कब आ रहे हो? उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो रिया होटल की बालकोनी में बैठ गई। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। मयंक मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता भी है, या केवल ऐसे ही दोस्त समझता है? टाइम पास कर रहा हो? इन अमीरों का कोई भरोसा नहीं, पर स्वभाव का तो अच्छा है। रिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। अब वह धूप सेककर मयंक के मैसेज का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई, मयंक का कोई कॉल नहीं आया। वो मीटिंग में व्यस्त था। अब रिया फिर से कमरे में चली गई। थोड़ी देर में मयंक का कॉल आया। रिया उठ गई? मयंक हंसते हुए बोला। रिया, हाँ, मैं तो तुम्हारे जाते ही उठ गई। मयंक, तुम्हें कैसे पता मैं कब गया? रिया, तुम्हारे मैसेज का टाइम देखा था ना। मयंक, नाश्ता कर लिया तुमने? रिया, हाँ, अब तो लंच का टाइम हो गया है, तुम कब आ रहे हो? मयंक, थोड़ी देर में निकलता हूं। लंच होटल में करोगी या बाहर? रिया, पहले तुम आ तो जाओ। मयंक, ठीक है, पहुंचता हूं। और मयंक ने फोन रख दिया। आधे 1 घंटे में मयंक होटल पर पहुंचा। रिया टीवी पर कोई कॉमेडी शो देख रही थी। मयंक के आते ही उसने टीवी बंद कर दिया और हंसते हुए बोली, देख लो, मैं अभी भी अपनी ही सीमा के अंदर बैठी हूं। तुम तकियों की सीमा रेखा बनाकर गए थे ना, तुमने ये भी हटाए नहीं? मयंक ने हंसते हुए बोला। रिया मुस्कुराते हुए, मैं क्यों हटाती? तुम बुरा मान जाते तो?
ये सीमा रेखा सिर्फ रात के लिए थी। दिन में हम एक दूसरे की सीमा में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकते हैं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक, अब खाना खा लेते हैं। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। रिया, नाश्ता करके क्यों नहीं गए? तुम्हारे पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे। मयंक, चलो तुम खाना ऑर्डर कर दो। रिया, आज खाना तुम्हारी पसंद का खाएंगे। बोलो तुम्हें क्या पसंद है? मयंक, कुछ भी ऑर्डर करो, पर दाल चावल और मीठे में खीर मिले तो अच्छा है। रिया, तुम्हें खीर बहुत पसंद है? मयंक, मुझे मीठा पसंद है। रिया, मुझे तो नमकीन ज्यादा पसंद है। मीठा खाना चाहिए, तभी तो मीठा बोलोगी। मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला। रिया, मीठा कम खाना चाहिए, उसमें ज्यादा कैलोरी होती है। मयंक, कहते हैं किस करने से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाती है, ये सही है क्या? रिया शर्मा गई और पलकें झुकाते हुए बोली, एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती है, किस करने की सुविधा सबके पास थोड़ी होती है। मयंक और रिया हंस दिए। फिर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद मयंक बोला, अब तो सुस्ती आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। हालांकि रिया का मन सोने को नहीं था, वह घूमने के लिए जाना चाहती थी, पर कुछ नहीं बोली और टीवी ऑन करके देखने लगी। मयंक भी कुछ देर तक टीवी देखता रहा, फिर टीवी देखते देखते सो गया। शाम के 4 बज रहे हैं। मयंक अभी भी सोया है। रिया भी सोफे पर टीवी देखते देखते सो गई। मयंक जागा तो उसने घड़ी में देखा 4:10 हो रहे हैं। उसने रिया को सोते हुए देखा। वह एक मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। उसके कुछ सिर के बाल उसके गालों पर आ गए थे, जिससे वह बिल्कुल किसी फ्रेम में फिट एक चित्रकार की खूबसूरत लड़की की पेंटिंग की तरह लग रही थी। मयंक कुछ देर उसे देखता रहा। 5 बज गए और रिया अभी सो रही है। अब मयंक ने उसे उठाने का फैसला किया। रिया, घूमने नहीं चलना है क्या? मयंक बोला, तुम ही तो सो गए थे, मैं तो काफी देर तक तुम्हारे जागने का इंतजार करती रही। रिया ने कुछ रुककर और आंखों को मलते हुए बोला, मुझे तो जागे 1 घंटा हो गया है। मयंक बोला, तो अब कहां चलें? रिया ने असमंजस में पूछा। चलो तुम्हारे भाई के पास भी तो जाना है। चलते हैं, मयंक बोला। रिया अभी इस समय कितने बजे वहां पहुंच जाएंगे? मयंक, यही कोई 8:30-9 बजे तक। दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें और यदि पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।